गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 28 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित तिथि 31/12/2020 के लिए। विषय गणित कक्षा 7वीं। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखे हैं, यहाँ कक्षा अध्यापक का नाम लिखे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है प्यारे बच्चों आंकड़ों का प्रबंधन। प्यारे बच्चों, यहाँ जो आकृति आप देख रहे हो, इस आकृति को हम मंडला कला कहते हैं। गणित में इसको मंडला कला में गणित, मंडला कला में गणित है। ये आकृति बनाई हुई है। अब इस ऊपर दी गई कला से सारणी को पूरा करो। ये जो कला दे रखी है, ये इससे सारणी को पूरा करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या क्या दे रखा है, आकृतियों के नाम लिखें, कला में आकृतियों की संख्या, संख्या का मिलान चिन्ह लिखो। तो प्यारे बच्चों, मिलान चिन्ह करना मैंने आपको सिखा रखा है इससे पहले वाली वर्कशीट में। तो यहाँ पे दे रखा है आकृतियों के नाम लिखो। तो यहाँ पे त्रिभुज, ये त्रिभुज की आकृति थी, त्रिभुज का एक लिख के दिखा रखा है और इसको काउंट करके भी दिखा रखा है कितनी आकृतियाँ हैं। ठीक है, ये त्रिभुज की आकृतियाँ कितनी हैं काउंट करके दिखा रखा है। यहाँ पे 12 हैं इसने लिख रखे हैं और इसके मिलान चिन्ह भी लिख रखे हैं। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं 12 सही है गलत। तो त्रिभुज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 सही लिख रखा है और इसका मिलान चिन्ह बना रखा। कैसे बनाते हैं मिलान चिन्ह, मैंने पहले ही बताया था आपको। पहले 5 5 का बनाए, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा है 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। और फिर 2 और बनाने हैं, 1 2। ठीक है, 4 के बाद एक तिरछा डंडा लगाना है। ठीक है, तो ये पहला तो इसका उदाहरण दे रखा था, आपको समझा रखा था। अब क्या करना है, इसमें और भी जो आकृतियाँ बनती हैं उस आकृतियों का नाम लिखना है, उसकी संख्या लिखनी है, उसका मिलान चिन्ह लिखना है। ठीक है, तो दूसरी आकृति है वर्ग। देखो ये प्यारे बच्चों, ये वर्ग है, ये आकृति वर्ग है। इसको भी काउंट करोगे तो ये 12 ही आएंगे, काउंट करके देखना। ठीक है, और इसका मिलान चिन्ह भी बिल्कुल सेम टू सेम यही वाला ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप बना लेना। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं समलंब का। समलंब जो आकृति है प्यारे बच्चों, देखो ये आकृति जो है ये समलंब आकृति है। ये भी कितनी है, ये 12 है। गिनोगे तो आपको 12 ही मिलेंगे। ठीक है, आगे भी है। ठीक है, इसको गिनोगे तो 12 ही मिलेंगे। ठीक है, और इसका भी मिलान चिन्ह डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, इसका भी मिलान चिन्ह यही होगा। इसका यहाँ भी मिलान चिन्ह यही लिखना है, 12। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज की आकृतियाँ यहाँ पे 3 जगह हैं। एक तो यहाँ है, ये समचतुर्भुज है। एक ये वाला है, ये समझिए, ये भी समचतुर्भुज है। एक यहाँ पे है। ठीक है, तो ये आकृतियाँ क्या हैं, ये वाली तो क्या है 12, और यहाँ भी जो ये लगी हुई हैं ये भी 12 हैं, और यहाँ जो अंदर लगी हुई ये भी 12 हैं। तो ये टोटल आकृतियाँ हैं, ये कितनी है, 36 हैं। और 36 का आपको मिलान चिन्ह बनाना है। तो 36 का मिलान चिन्ह कैसे बनाएं, तो 5 5 के उसमें चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ 1 2 3 4 5, 5 बन गया। 1 2 3 4 5, एक मिनट, ये 5 10 हो गए। 1 2 3 4 4, एक सेकेंड, ये 5 15 हो गए। 1 2 3 4 5 20 हो गए। 1 2 3 4 5 25, 1 2 3 4 5, तो कितने हो गए, 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 5 30। फिर और बनेगा 1 2 3 4 5 25, 30 5 35 और 1 36। तो ये 36 का मिलान चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रखा है यहाँ पे, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम पता ही है प्यारे बच्चों क्या होता है, बढ़ते क्रम में। तो इसमें सबसे आरोही क्रम में तो लिखा हुआ है, पहले से ही लिखा हुआ है, फिर भी हम दोबारा लिख देता हूँ मैं। 12 12 12 और 36 आरोही क्रम में लिख दिया। ठीक है, उसके बाद है सबसे अधिक बार आने वाली संख्या। सबसे अधिक बार आने वाली संख्या क्या है, ये 12 है। तो इसका दूसरे क्वेश्चन का आंसर होगा, क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, 12। ठीक है, फिर कहता है क्या, उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक वाली संख्या ये 36 है ना, तो उससे आकृति का नाम क्या है, समचतुर्भुज। तो इस तीसरे क्वेश्चन में ये आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे कम है। तो सबसे कम में तो ये 3 संख्याएं हैं, सबसे कम में ये 3 संख्याएं हैं, 12 12 12। तो इस आकृति का नाम हो जाएगा त्रिभुज, वर्ग और समलंब। ठीक है, ये तीनों आंसर आएगा, त्रिभुज कमा वर्ग कमा समलंब। अब लास्ट क्वेश्चन इसमें, क्वेश्चन नंबर 5,
उस सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर निकालिए। तो प्यारे बच्चों, परिसर कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। सबसे बड़ा मान क्या है इसमें? 36 है। सबसे छोटा मान क्या है? 12। सबसे बड़ा मान है 36, सबसे छोटा मान है 12। तो हम घटा देंगे इसमें से 36 घटा 12, तो आंसर आएगा 24। 24 क्या होगा? आंकड़ों का परिसर होगा। प्यारे बच्चों, परिसर ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आओ और अभ्यास करें। आओ और अभ्यास करें। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए ऑनलाइन समय यानी घंटों का पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करेंगे? ठीक है, पूरे सप्ताह में आपने कैसे ज्ञात करेंगे? तो पूरे सप्ताह में जितने घंटे आपने पढ़े उसको क्या करना है? 7 से भाग करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? उसका औसत आ जाएगा। मान लो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया कि आप रोज के 40 मिनट पढ़ते हो, 40 मिनट पढ़ते हो रोज के आप, ठीक है। तो अगले दिन भी 40 पढ़ा, अगले दिन भी 40 40 40 40 40 मान लिया हमने, ठीक है। तो ये मिनट में हमने इसको मैं इसको निकाल रहा हूँ, फिर इसको घंटे में निकाल देंगे, ठीक है। तो 40 मिनट के हिसाब से 7 दिन में 728 280 मिनट आपने पढ़े, 280 मिनट पढ़े आपने, ठीक है। अब इसको 7 से भाग कर दोगे। 280 को जब 7 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 40 आएगा ना। 728 40 मिनट आएगा। अब इसको घंटे में बदलने हैं तो घंटे में कैसे बदलें? तो आपको पता ही है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से भाग करते हैं। 60 से भाग कर दिया तो 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 2 तिया 6, यानी 2/3 घंटे आपके रोज के हो गए, ठीक है। आवर्स यानी घंटे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, ये संख्याएं हैं 2 2 3 5 6 7 3 9 8, ये संख्या है। इसके क्या करना है? माध्य, माध्यक, बहुलक। माध्य भी निकालना है, माध्यक भी निकालना है, बहुलक भी निकालना है। तो कैसे निकालें? तो माध्य निकालना प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, ठीक है। माध्य कैसे निकालते हैं? सभी आंकड़ों को जोड़ते हैं। जितने भी आंकड़े हैं देखो, इन सभी आंकड़ों को हमने क्या किया? जोड़ दिया, ठीक है। इन आंकड़ों की संख्या कितनी है? 9। गिन लो। ये 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 से हमने इसको भाग कर दिया, ठीक है। 9 से भाग किया तो 45 को 9 से भाग करेंगे तो 5 आएगा। तो आंकड़ों का माध्य क्या आ गया प्यारे बच्चों? 5। इस प्रकार कैसे भी आंकड़े हो उसका माध्य ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें माध्यक। माध्यक कैसे निकालें? तो माध्यक निकालने के लिए सबसे पहली बात यह है कि प्यारे बच्चों जो भी आंकड़े हैं उसको आरोही क्रम में लिख लो। आरोही क्रम में नहीं, बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले 2 2 फिर 3 3 5 6 ये आंकड़े हैं, इसको मैंने आरोही क्रम में लिख लिया है। अब माध्यक तक कैसे निकालते हैं? माध्यक कैसे निकालते हैं? तो सिंपल है। माध्यक बीच वाली जो वैल्यू होती है वो माध्यक। शुरू की हमने 4 वैल्यू छोड़ दी, 4 मान, और लास्ट के 4 मान। तो जो बीच वाला जो मान आया है वो क्या है? माध्यक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 5। तो माध्यक आपका होगा, माध्यक बराबर है 5। तो माध्यक क्या हो गया? 5। इसको हम फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला क्या कहता है? अगर n का मान, n का मतलब क्या, n का मान मतलब क्या होता है? आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी है? 9। अगर n का मान विषम है तो कैसे निकालेंगे? फार्मूला बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो माध्यक बराबर होता है, ठीक है, n जमा 1 बटे में 2वां पद, ठीक है, 2वां मान या पद, ठीक है। तो मैंने n का मान क्या है? 9। 9 प्लस 1 क्या आएगा? 10। 10 बटे 2 यानी क्या आएगा? 5 आएगा। तो 5वां मान। हमने आंकड़ों को पहले से ही आरोही क्रम में रख रखा है। तो 5वां मान क्या होगा? देख लो प्यारे बच्चों, आप गिन लो। 1 2 3 4, ये 5, ये 5वां मान है। तो आंसर क्या आएगा? माध्यक बराबर है 5। अब बहुलक कैसे निकालें? बहुलक का मतलब होता है प्यारे बच्चों, मतलब जितने भी आंकड़े हैं कौन सा आंकड़ा सबसे ज़्यादा बार आया। तो हमने यहाँ चेक किया तो ये जो है ना 5 6 7 8, ये तो एक बार आया है। लेकिन अब 2 3 की बात करें, ये 2 बार आया है, ठीक है। अब इन दोनों में ज़्यादा बार कौन है पता ही नहीं चल रहा, दोनों बराबर हैं। तो जो इसका जो बहुलक होगा ये दोनों हो सकता है। बहुलक 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है, दोनों हो सकता है। बहुलक 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं इसी क्वेश्चन के ऊपर। क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है? यस, ये माध्य आपका आया था 5, और दिए जो आंकड़े हैं इसमें एक संख्या ये 5 है। अब 5 ही आपका माध्य आया, तो इसमें कोई यस, ठीक है, हाँ
ठीक है, क्या लिखोगे इसमें? हाँ, है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा है? ठीक है, अब देख लो 5 आपका क्या आया था? माध्य आया था। ठीक है, क्या ये प्रत्येक प्रेक्षण से छोटा है? नहीं, इसका आंसर होगा नहीं, कहीं पे बड़ा भी है और कहीं पे छोटा है। क्या माध्य प्रत्येक प्रेक्षण से बड़ा है? इसमें भी आंसर आएगा नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्या आंकड़ों के एक समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं? यस, इसका आंसर होगा हाँ। आपने यहाँ पे देखा इस क्वेश्चन में एक से अधिक बहुलक थे, बहुलक 2 भी था और 3 भी था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है? दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है। तो देख लो माध्यक जो हमने निकाला था 5, ठीक है, माध्यक हमने 5 निकाला था, तो ये दिए गए आंकड़ों में से ही एक संख्या है, तो इसका आंसर होगा हाँ। लास्ट पॉइंट, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारा ये कार्यपत्रक 28 विषय गणित कक्षा 7वीं हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।